हेलो स्टूडेंट, इरिगेशन इंजीनियरिंग की आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन कैनाल के बारे में, यानी सिंचाई नहरों के वर्गीकरण के बारे में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू वर्क यानी कार्य के आधार पर हमारी सिंचाई नहरों का वर्गीकरण के बारे में। और आज हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू सप्लाई यानी सप्लाई के आधार पर हमारी कैनाल का क्लासिफिकेशन के बारे में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे जो अकॉर्डिंग टू वर्क अगर हम बात करें कार्य के आधार पर जो हमारी नहरों का क्लासिफिकेशन होता है उसमें हमें देखने को मिलती है फीडर कैनाल और कैरियर कैनाल, एस्केप कैनाल, हाइडल कैनाल और नेविगेशन कैनाल। ये जो कैनाल है हमारी कार्य के आधार पर डिवाइड की जाती है, इनके अलग अलग वर्क हैं, उसके आधार पर ये कैनाल हमें अभी इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। दूसरी अगर हम बात करें सप्लाई के आधार पर यानी प्रदाय के आधार पर अगर हम बात करें तो उसमें हमें कैनाल दो टाइप की देखने को मिलती है, पेरिनियल कैनाल और एक हमारी इनंडेशन कैनाल, जिन्हें हिंदी में पेरिनियल कैनाल को हिंदी में हम कहते हैं बारहमासी नहरें, बारहमासी नहरें, और जो इनंडेशन कैनाल है वो हम कहते हैं बाढ़ नहरें। तो ये हमारी जो कैनाल है इनको हम समझेंगे एक डिटेल कंटेंट के साथ, और साथ के साथ हम देखते हैं कि कंप्लीशन के लिए हमारी ये तीन कैनाल है कौन कौन सी, फीडर कैनाल, कैरियर कैनाल और एस्केप कैनाल, और साथ में नेविगेशन कैनाल से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसीडर करते हुए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट, जिसमें हम बात करेंगे सबसे पहले फीडर कैनाल के बारे में। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फीडर कैनाल को समझने के लिए इस डायग्राम को समझेंगे तो हमें अच्छी तरीके से इस पॉइंट को हम डिटेल में डिस्कस कर पाएंगे। आप देखें एक कैनाल ये है, दूसरी कैनाल ये है। हमने क्या किया, एक कैनाल यहाँ पर हमने बनाई और इस कैनाल को इस तरीके से हमने एक कैनाल बनाई, यहाँ पर आप बीच में देख रहे हैं। तो ये जो कैनाल है ये क्या काम करती है, ये एक कैनाल का पानी दूसरे कैनाल में क्या करती है, फीड करने का काम करती है। तो देखें यहाँ पर ये जो कैनाल है हमारी, ये हमारी है फीडर कैनाल। मैंने यहाँ पर इसको डायग्राम से दिखाया, ये हमारी कौन सी है, फीडर कैनाल। अब इस फीडर कैनाल का वर्क क्या है, इस फीडर कैनाल क्या करेगी, ये हमारी मेन कैनाल है, यहाँ पर इस मेन कैनाल का पानी हमारी दूसरी कैनाल में फीड करने का काम करती है, यानी पानी भरने का काम करती है। तो एक तो आपके पॉइंट ये हुआ कि फीडर कैनाल का नाम ही जैसे आपसे पता चल रहा है फीड करना यानी कि भरने का काम। तो इसमें आपको नाम से पता चल रहा है कि ये एक ऐसी कैनाल है जो किसी एक कैनाल का पानी दूसरे कैनाल में फीड करने का यानी भरने का काम करती है। दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि इस कैनाल से हम इरिगेशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यानी यहाँ पर वर्क क्या है इसका, वर्क की अगर हम बात करें, अगर हम इसमें सबसे पहले वर्क की अगर बात करें, क्योंकि वर्क के आधार पे अगर हमारा इसका क्लासिफिकेशन हो रहा है तो यहाँ पर हम वर्क करेंगे कि ऐसी कैनाल, इसमें हम क्या कहेंगे, ऐसी कैनाल जो किसी दूसरी कैनाल में, यानी किसी अनदर कैनाल में, जो किसी दूसरी कैनाल में वाटर फीड करने का, वाटर फीड का मतलब है पानी भरने का काम करती है, पानी भरने का काम करती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, फीडर कैनाल के नाम से जानते हैं। तो ये तो हो गया इसका वर्क। दूसरा इसमें हम देखें कि ये ऐसी कैनाल है, देखिए हम जानते हैं कि कैनालों का यूज हम सिंचाई के पर्पज से करते हैं, तो सिंचाई के लिए इस कैनाल का हम यूज नहीं करते हैं। तो हम ये कहेंगे कि फीडर कैनाल से कोई डायरेक्ट इरिगेशन नहीं की जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो डायरेक्ट इरिगेशन, यानी इस कैनाल से हम क्या नहीं करते हैं, कोई डायरेक्ट इरिगेशन नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो डायरेक्ट इरिगेशन। तो इस कैनाल में हम क्या लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 कि इस कैनाल से यानी फीडर कैनाल से कोई डायरेक्ट इरिगेशन यानी सिंचाई, सीधे सिंचाई, डायरेक्ट इरिगेशन नहीं की जाती है। डायरेक्ट इरिगेशन का मतलब है सीधे सिंचाई नहीं करते हैं, इससे हम नहीं की जाती है। दूसरा इसमें देखें, जब डायरेक्ट इरिगेशन भी नहीं हो रही है तो इससे हम कोई ब्रांच भी नहीं निकालते हैं। यानी इस कैनाल से आप जानते हैं कि हमारा जो कैनाल सिस्टम होता है उसमें सबसे पहले हमारी मेन कैनाल होती है, फिर हमारी ब्रांच कैनाल आती है, ब्रांच कैनाल के बाद हमारी मेजर डिस्ट्रीब्यूटरी आती है, फिर माइनर डिस्ट्रीब्यूटरी आती है, उसके बाद वाटर कोर्स आता है, उसके बाद हमारा पानी फील्ड में पहुंचता है। तो ये हमारा पूरा सिस्टम है, ये हमारा कैनाल का एक नेटवर्क होता है जिसे हम कैनाल सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमारी अगर ये कैनाल, तो ये भी है फीडर कैनाल है, तो इस कैनाल से, तो हम कैनाल से क्या करते हैं, ब्रांचेस निकालते हैं। तो इस कैनाल से हम क्या करते हैं, ब्रांच नहीं निकालते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि फीडर कैनाल से, थर्ड पॉइंट क्या है, फीडर कैनाल से ब्रांच नहीं निकाली जाती है, ब्रांच नहीं निकालते हैं। तो ये हमारी
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि फीडर कैनाल का वर्क क्या है कि एक नहर का पानी दूसरे नहर में फीड करने के लिए, पानी भरने के लिए इस कैनाल का यूज करते हैं। साथ के साथ इस कैनाल से कोई डायरेक्ट इरीगेशन नहीं की जाती है और इस कैनाल से कोई ब्रांच भी हम नहीं निकालते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कैरियर कैनाल की, आप देखें फिर सेम डायग्राम हमने यहां पर भी बना रखा है। तो अगर हम यहां पर बीच में, इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, कैरियर कैनाल बनाते हैं। तो कैरियर कैनाल देखो यहां पर मैंने बनाई, तो इसका भी वर्क क्या है, तो ये भी हमारी क्या करती है, हमारी कैरियर कैनाल है। तो अब इस कैनाल की अगर हम बात करें तो इससे हमारा क्या है कि इससे वाटर फीडिंग का और डायरेक्ट इरिगेशन दोनों का काम लिया जाता है। यानी एक ऐसी कैनाल है जिससे वाटर फीडिंग का भी काम किया जाता है और साथ के साथ हमारे डायरेक्ट इरिगेशन का भी इससे हम काम करते हैं। तो हम यहां पर लिखेंगे कैरियर कैनाल में क्या लिखेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा इसमें कि इस कैनाल से, यानी कैरियर कैनाल से वर्क क्या है, इसका वर्क इसका हो जाएगा हमारा वर्क। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इस आपको अच्छी तरीके से आपको तैयार करने हैं। यानी ऐसी कैनाल है, यानी कैरियर कैनाल ऐसी कैनाल है जिससे वाटर फीडिंग का मतलब क्या हुआ, पानी भरने का और यानी कि एंड, और डायरेक्ट इरिगेशन यानी सीधे सिंचाई और डायरेक्ट इरिगेशन का काम किया जाता है या काम करती है। यानी हम ये कहेंगे कि इस कैनाल से हम क्या करते हैं, फीडिंग प्लस, यानी इस कैनाल से अगर हम बात करें, कैरियर कैनाल से क्या है, वाटर फीडिंग भी होती है इससे, प्लस डायरेक्ट इरिगेशन भी इससे हम करते हैं। यानी ये हमारी ऐसी कैनाल हो गई जिससे हम सिंचाई भी कर सकते हैं और इससे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इरिगेशन भी करते हैं। अगर आप डायरेक्ट इरिगेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हमें जरूरी होगा इससे ब्रांचेस को निकालना। तो हम ये कहेंगे कि इस कैनाल से ब्रांच भी निकाली जाती हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे कि इस कैनाल से ब्रांचेज निकाली जाती हैं, यानी शाखाएं, ब्रांच निकाली जाती हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए जो आपको याद रखना है। यानी कि फीडर कैनाल और कैरियर कैनाल में सिर्फ इतना ही अंतर है कि इस फीडर कैनाल से सिर्फ हम वाटर फीडिंग का काम करते हैं, एक कैनाल से दूसरी कैनाल पानी भरने का काम करते हैं। जबकि अगर हम बात करें कैरियर कैनाल की, तो कैरियर कैनाल वाटर फीडिंग के साथ साथ हमारे इरिगेशन का भी काम करती है। यानी कि दिस कैनाल इज वर्क फॉर वाटर फीडिंग एंड ऑल्सो डायरेक्ट इरिगेशन। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसमें एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो फीडर कैनाल के बारे में आपको देखें, इंदिरा गांधी कैनाल एग्जाम्पल की अगर हम बात करें इंडिया के अंदर, तो इंदिरा गांधी कैनाल जो है वो हमारी क्या है, वाटर फीडर कैनाल है, जिसे हम लोकली राजस्थान कैनाल से नाम से जानते हैं, राजस्थान कैनाल के नाम से जानते हैं। तो इसको लोकली इस नाम से जाना जाता है, लोकली। ठीक है, तो देखें यहाँ पर जो इंदिरा गांधी कैनाल है वो हमारी कैसी है, फीडर कैनाल होती है, दूसरी कैनाल में पानी भरने का काम करती है। तो अब अगर हम बात करें नेक्स्ट एस्केप कैनाल की, तो एस्केप कैनाल को हिंदी में कहते हैं अतवाई नहर। अतवाई नहर का मतलब ये है, देखें इस कैनाल को हम सेफ्टी वाल्व भी कहते हैं। अब सेफ्टी वाल्व क्यों कह रहे हैं उसको, इसलिए उसका कारण ये है कि सपोज करो आपात स्थिति में, इमरजेंसी केसेस में अगर हम बात करें, कभी भी किसी कैनाल को अगर हमें खाली करना है, अगर उसे खाली करना है उसमें से हमें वाटर की क्वांटिटी कम करनी है, तो उस केस में हम यूज करते हैं एस्केप कैनाल। तो ये एक ऐसी कैनाल है जो किसी दूसरी नहर का पानी क्या करती है, खाली करने का काम करती है, कि उस नहर को खाली करने का काम करती है, किसमें, इमरजेंसी केसेस में। और साथ के साथ यहाँ पर हम ये कहेंगे कि वाटर की क्वांटिटी को कम करने का काम करती है किसी दूसरी कैनाल में जरूरत पड़ने पर, यानी आवश्यकता पड़ने पर। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि एक ऐसी कैनाल है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एस्केप कैनाल के बारे में, ऐसी कैनाल, यानी कौन सी कैनाल है, ऐसी कैनाल जो आपात स्थिति का मतलब है इमरजेंसी केसेस में, इमरजेंसी कंडीशन में, यानी कि ऐसी कैनाल जो आपात स्थिति में, यानी इमरजेंसी कंडीशन में किसी कैनाल
का वाटर क्वांटिटी कम करने का, यानी पानी की मात्रा को कम करने का या नहर या कैनाल खाली करने का काम करती है, या कैनाल खाली करने का काम करती है, कैनाल खाली करने का काम करती है, करने का काम करती है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए किसके, एस्केप कैनाल के बारे में। एक चीज और आप यहां पर समझिए एस्केप कैनाल के बारे में, इसको हम सेफ्टी वाल्व ऑफ कैनाल क्यों कहते हैं। उसका कारण ये है, सपोज करो किसी कैनाल में लगातार हमारा वाटर लेवल हाई होता जा रहा है और वो इस कंडीशन पे आ गई कि उसमें जो हमारा फुल सप्लाई लेवल है, क्योंकि देखो कैनाल का अगर हम बात करें, कैनाल का एक फिक्स क्वांटिटी के लिए डिजाइन की जाती है, उससे ज़्यादा अगर उसमें डिस्चार्ज होगा तो कैनाल के फेलियर होने के चांसेस रहते हैं। अगर फेलियर होने के चांसेस होंगे तो उस क्षेत्र में हमारी बाढ़ आने का खतरा बना रहेगा। तो इसके लिए अगर हम बात करें तो जो हमारी जो कैनाल है, उस कैनाल में जो हमारा फुल सप्लाई लेवल तक पानी हो जाता है और उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा अगर पानी होता है तो हमें उस कैनाल में से क्या होगा, पानी कम करने की आवश्यकता होगी। तो अगर हम पानी नहीं कम करेंगे तो कैनाल के फेलियर होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो उस केस में हम इस कैनाल का यूज करते हैं। एस्केप कैनाल क्या काम करते हैं, अतिवाही नहर इसे हिंदी में कहते हैं। तो अतिवाही नहर क्या काम करती है, उस कैनाल में जिसमें पानी का ओवर मात्रा और ओवर क्वांटिटी हो रही है, उसमें पानी को खाली करने का काम करती है ये कैनाल। तो इसीलिए इसको बोला गया है सेफ्टी वाल्व ऑफ कैनाल। तो यहां पर हम लिखेंगे कि ये कैनाल का, यानी इसमें क्या लिखेंगे हम, यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह किसी कैनाल का सेफ्टी वाल्व यानी सुरक्षा वाल्व कहलाती है। सेफ्टी वाल्व यानी सुरक्षा वाल्व कहलाती है। अब यहां पर आपने देखा कि एस्केप कैनाल हमारी क्या है, ये किसी कैनाल का क्या कर रहा है, सेफ्टी वाल्व कहलाता है। यानी ये हमारी किसी कैनाल को खाली कर रही है तो उसको फेलियर होने से बचा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेफ्टी वाल्व भी इसे कहते हैं। तो ये जो 3 कैनाल हमने पढ़ी हैं, इस 3 कैनाल के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर 8-10 पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, सारे पॉइंट्स हमारे कंपटीशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको इन सभी पॉइंट्स के बारे में, इन सभी कैनाल के बारे में इतनी पॉइंट एटलीस्ट आपको पता होने ही चाहिए। तो ये आपको अच्छी तरीके से तैयार करने, उम्मीद है कि इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं हाइडल कैनाल के बारे में। हाइडल कैनाल में कुछ बेसिक्स नहीं, हाइडल कैनाल में हमें सिर्फ इतनी बात करनी है कि ये कैनाल हमारी विद्युत उत्पादन में काम करती हैं। यानी कि किसी भी हाइड्रो पावर जो हमारा प्लांट है वहां तक पानी को ले जाने का काम करती हैं और वहां पर उनको उस पानी की मदद से टरबाइन घुमाया जाता है और बिजली का उत्पादन कार्य किया जाता है। तो उन कैनाल जो हाइड्रो पावर प्लांट तक पानी सप्लाई करने का काम करते हैं उन्हें हाइडल कैनाल कह देते हैं। तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले कि ये कैनाल, इसके लिए हम पहला पॉइंट क्या लिखें कि यह कैनाल, पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं हम, यह कैनाल यानी हाइडल कैनाल विद्युत उत्पादन के लिए पानी ले जाने का काम करती है। पानी ले जाने का काम करती हैं। तो ये हमारा याद रखना है कि हाइडल कैनाल हमारी क्या है कि देखो जब भी इस कैनाल के थ्रू हम क्या करें, हाइड्रो पावर प्लांट जो हमारे वहां तक पानी ले जाया जाएगा और उस पानी की मदद से हम टरबाइन्स को रोटेट कराएंगे और टरबाइन को रोटेट कराने के बाद हम बिजली को उत्पादन करेंगे। तो इस कैनाल का वर्क क्या है, सिर्फ हाइड्रो पावर प्लांट तक पानी को पहुंचाना। तो उसके लिए क्या करती है, विद्युत उत्पादन के लिए पानी ले जाने का काम करती है, तो इन्हें हाइडल कैनाल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है नेविगेशन कैनाल। नेविगेशन कैनाल की अगर हम बात करें, इसको हम कहते हैं नौ संचालन नहर हिंदी में। यानी ऐसी नहरें जो हमारी नाव चलाने के लिए या जहाजों को चलाने के लिए बनाई जाती है, यानी व्यापार के लिए बनाई जाती है, जिसमें उसमें समुद्री जहाज से व्यापार हो सके, आयात निर्यात हो सके। तो उसके लिए हमारी जो कैनाल बनाई जाती है उन्हें नेविगेशन कैनाल कहते हैं। या फिर उसमें नाव चलाने के लिए जो हमारी नहर बनाई जाती है उन्हें नेविगेशन कैनाल कहते हैं। इस कैनाल की खास बात यह है कि इस कैनाल में हमारी वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम रखी जाती है। क्यों? क्योंकि जहाज हमारी दोनों दिशाओं में आ जा सकें और वेलोसिटी कम के साथ साथ इस कैनाल की गहराई भी ज्यादा होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे इसमें कि ये कैनाल, इसमें हम क्या लिखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कैनाल नौकायन यानी कि नौकायन एंड जलयानों को
जलयानों को चलाने के लिए, जलयानों को चलाने के लिए बनाई जाती हैं, के लिए बनाई जाती हैं। यानी हमारी ये कैनाल क्या करती है, ये कैनाल हमारी एक तो नौकायन यानी हमारा नाव चलाने के लिए, दूसरा जलयान चलाने के लिए, यानी जो हमारे जल में चलने वाले यान होते हैं उनको चलाने के लिए हमारी बनाई जाती है नेविगेशन कैनाल। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस कैनाल में पानी की वेलोसिटी बहुत ही कम होती है। इस कैनाल में यहाँ पर हम लिखेंगे वाटर वेलोसिटी इज वेरी लेस इन दिस कैनाल। तो नेविगेशन कैनाल में वाटर वेलोसिटी यानी पानी का वेग, वाटर वेलोसिटी बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। दूसरा, ये कैनाल, नेविगेशन कैनाल काफ़ी गहरी होती है, काफ़ी गहरी बनाई जाती है। नेविगेशन कैनाल काफ़ी गहरी बनाई जाती है, यानी कि मोर डेप्थ होती है इनकी, काफ़ी गहराई ज़्यादा होती है इनकी, यानी कि डेप्थ काफ़ी गहरी बनाई जाती है। तो देखें, ये हमारा हो गया नेविगेशन कैनाल का पॉइंट। इस पॉइंट को आपको अच्छी तरह याद रखना है कि इस कैनाल में वेलोसिटी हमारी बहुत ज़्यादा कम रखी जाती है। क्यों? ताकि हमारी दोनों दिशाओं में क्या करें, जलयान आ जा सकें, नाव चलाई जा सकें। तो बोथ डायरेक्शन में अगर हम वर्क कर रहे हैं तो उस केस में हमारी किसी भी दिशा में आने वाले जलयान को या नौका को या नाव को प्रॉब्लम ना आए, तो बोट्स को प्रॉब्लम ना आए, तो उस केस में हमें वेलोसिटी को कम रखना चाहिए। तो वेलोसिटी कम रखी जाती है और साथ के साथ अगर हम डेप्थ की बात करें तो ज़्यादा डेप्थ इसकी हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारी थी नेविगेशन कैनाल की। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स को अभी देखते हैं, इसमें उससे पहले हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सप्लाई के बारे में। तो सप्लाई के बारे में देखें, हमारे पेरिनियल कैनाल को हम इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। पेरिनियल कैनाल होती है हमारी 12 नहरें, यानी कि ऐसी नहरें जो हमारी हिमालयन रीजन से निकाली जाती हैं, तो हिमालय क्षेत्र से निकाली जाती है जिसमें वर्ष भर पानी रहता है। या फिर आप ये कहें कि ऐसी नहरें जिनमें हमेशा पानी रहता है, जैसे कि और ऐसी जगह से ऐसा सोर्स उनका ऐसा है जहां पर पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है वर्ष भर, तो उस केस में जो नहरें हमें बनाई जाती हैं तो उसे हम कौन सी कहते हैं, 12 नहरें कहते हैं, यानी वर्ष भर ये काम करती हैं। तो ये कहेंगे हम कि पेरिनियल कैनाल ऐसी कैनाल होती हैं जो हिमालय रीजन से निकाली जाती है और उनमें हमारा 12 मास पानी रहता है, यानी पूरी साल भर हमारे साथ पानी रहता है और खेतों की सिंचाई के लिए इस पानी को हम यूज करते हैं वर्ष भर। लेकिन इनंडेशन कैनाल की अगर हम बात करें तो इसे हम हिंदी में कहते हैं बाढ़ नहरें। तो देखिए, इसका मतलब है बाढ़ नहरें। तो बाढ़ नहरों का जैसे नाम से ही समझ पड़ा कि जब हमारी जो नॉर्मल रिवर्स हैं उन रिवर्स में जो वाटर लेवल हमारा हाई हो जाता है, तो उसके बाद हम जो पानी इस कैनाल में हम प्रोवाइड करते हैं इनंडेशन कैनाल में। तो देखिए, बाढ़ नहरें कब काम करती हैं, सिर्फ वर्षा ऋतु में, यानी जब हमारा बारिश का मौसम होता है, जब पानी की मात्रा ज़्यादा हमारी आती है, तो उस केस में जिस कैनाल का हम यूज़ करते हैं वो हमारी होती है इनंडेशन कैनाल। तो ये है हमारा। अगर हम नेविगेशन कैनाल की एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा सुना होगा कि सुएज नहर, सुएज कैनाल या पनामा कैनाल, तो ये हमारी जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती हैं, तो सुएज कैनाल हमारी कैसी है, नेविगेशन कैनाल है। तो इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लिखना है कि एग्जाम्पल के तौर पे कि सुएज नहर यानी सुएज कैनाल की अगर हम बात करें, सुएज कैनाल, सुएज नहर, तो ये क्या काम करती है, ये लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। लाल सागर को भूमध्य सागर को जोड़ती है, सागर को जोड़ती है। तो अगर ये जोड़ती है तो इसका मतलब देखें, सुएज नहर कौन सी है, लाल सागर को भूमध्य सागर को जोड़ती है। और सुएज नहर हमारी कैसी है, टाइप ऑफ, यानी कि नेविगेशन कैनाल है ये हमारी। सुएज कैनाल कैसी है, नेविगेशन कैनाल, नेविगेशन कैनाल। और अगर एक एग्जांपल की बात करें तो हमारी जो पनामा नहर है, पनामा कैनाल, तो पनामा कैनाल इज ऑल्सो ए नेविगेशन कैनाल। तो पनामा नहर भी हमारी कैसी है, एक नेविगेशन कैनाल है, नेविगेशन कैनाल। तो देखिए, ये हमारा आज के जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं, ये सारे पॉइंट हमारे कैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें आपको अच्छी तरह याद रखना है। इनके पॉइंट्स आपको खुद ही लिखने हैं, कैसी नहरें
जो वर्षा के मौसम में सिर्फ बहती हैं, जिनमें नदियों में जब पानी एक हमारा लेवल से ज़्यादा हो जाता है तो उसके बाद हम पानी इसमें आता है, तो ये नहरें सिर्फ वर्षा ऋतु में काम करती हैं, तो इसको हम इनंडेशन कैनाल कहते हैं, बाढ़ नहरें कहते हैं। जबकि ऐसी कैनाल जो इनको हिंदी में कहते हैं 12 मासी नहरें, तो ऐसी कैनाल जिसमें वर्ष भर पानी रहता है तो उसे हम कौन से पेरेनियल कैनाल कहते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास जिसमें हमने आज डिस्कस किया सभी कैनाल्स के बारे में। उम्मीद है कि लेक्चर आपको अच्छा भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल एस्पेक्ट और डिस्चार्ज क्लासिफिकेशन के आधार पर कैनाल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।